श्री सरस्वते नमः। सद्गुरुदेवाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आई हनुमान जी विराजिए, कथा कहो मति अनुसार, प्रेम सहित गाधी धरो, पधारिए पवन कुमार। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए, कथा से पूर्व थोड़े अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए कुछ क्षण के लिए भगवान का संकीर्तन, उसके बाद पुनः अपनी कथा प्रसंग में। आइए मेरे भक्तजनों, आज बहुत ही परम सौभाग्य का विषय है कि हम सबको कथा रूपी त्रिवेणी में अवगाहन करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। तो आइए अपने जीवन को धन्य करिए। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल। सब गाए भाव से ताली बजाते हुए गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद
की जय। परमाराध्य परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण परमहंसों की परम पावन संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण, यहाँ पर विराजित सभी देवी देवता, मुख्य व्यासपीठ पर बैठे परम श्रद्धेय गुरुदेव भगवान एवं समस्त व्यास जनों के चरणों में मेरा वंदन, सभी विप्रों के चरणों में वंदन और आए हुए सभी मेरी मातृशक्ति आप सबको नमन। आइए, जिस काम के लिए हम यहाँ आए हैं थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए। हम सब लोग यहाँ पर भगवान की कथा सुनने के लिए आए हैं और कथा क्या है ध्यान देना। इससे पूर्व हमारे बीच में एक से एक विद्वान बड़े सुंदर सुंदर वक्ताओं ने अपना विचार रखा। हम लोग यहाँ घर से आए हैं किस लिए? कथा सुनने के लिए। तो कथा सुनने से क्या होता है? अब आप बोलोगे कथा सुनने से क्या होता है? कथा क्यों सुनी जाती है? जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो हमारी जो जीवन की व्यथा है वो सुधर जाती है। जब तक हम भगवान की कथा का श्रवण नहीं करेंगे हमारी जीवन की व्यथा सुधर नहीं सकती है। और उस कथा के लिए कैसे हमको क्या बनना पड़ेगा? एक पक्षी है जिसका नाम होता है चकोर। चकोर जब चांद को देखता है तो एक भाव से पूरी रात भर उसको निहारता है। इसी प्रकार से हमको भी भगवान की कथा अपने जीवन में उतारनी है तो हमको भी एक चकोर संत बनना पड़ेगा। भगवान की कथा क्या है? राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेह पाना। जब तक हम सरल नहीं बनेंगे तब तक हमारे जीवन में भगवान की कथा नहीं आएगी। जिस प्रकार से हम अपने वस्त्र रूपी जब हमने कपड़ा पहना है, जब वो गंदा हो जाता है तो उसको हम जल के माध्यम से, साबुन के माध्यम से पवित्र करते हैं, परंतु जो हमारा ये मन रूपी वस्त्र है इसको कैसे धुलोगे, कैसे पवित्र करोगे, क्या करोगे? तो इसके लिए भी हमको क्या चाहिए? ज्ञान का साबुन, भक्ति का जल। तब हम अपने मन रूपी वस्त्र को पवित्र कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मन है वो भी वस्त्र है और इस वस्त्र को पवित्र करने का एक ही साधन है और वो है भगवान की कथा। इसलिए कथा सुनने से हमारी व्यथा बदल जाती है। जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। ये 84 का जो आगमन है चल रहा है ये छुट जाता है मेरी माता बहनों जब हम भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। यहाँ समय बहुत कम है, हमारे बीच में एक से एक सुंदर वक्ता जिनके लिए 4 घंटे भी कम है, तो समय बहुत कम है, समय की सीमा है। तो आइए पुराण में प्रवेश करते हैं। हमसे पहले हमारे जो आनंद मोहन डोभाल जी हमारे परम मित्र हैं, ये इस पर गोवर्धन लीला पर बोल रहे थे। श्रीमद् भागवत में भगवता प्रोक्तम भागवतम, हम लोग बोलते हैं श्रीमद् भागवत पुराण। पुराणम पुराणयति पुराणम, जो पुराना है, प्राचीन है, सनातन से चला आ रहा है, उसी का नाम पुराण है।
यहाँ पर उन्होंने गोवर्धन लीला और रास पंचाध्याय का वर्णन कर रहे थे। और महारास पंचाध्याय में अगर हम प्रवेश करेंगे तो तब तक समय हो भी जाएगा और प्रवेश भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए सूक्ष्म में थोड़ा सा केवल कथाओं को स्पर्श करते हुए आप सभी जानते हैं। यहाँ पर कथे कोई विद्वान ये संशय ना करें कि भाई कथा में क्या है, सीधे ही लेंगे, क्योंकि अगर कथा को किसी चीज का विस्तार करते हो तो उसके लिए बहुत समय चाहिए। इसलिए सूक्ष्म केवल नाम मात्र है। रास पंचाध्याय में कथा आती है कि भगवान एक दिन कालिंदी के तट पर भगवान अपना वेणु वादन करते हैं। और जब भगवान वेणु वादन करते हैं तो जो गोपियां हैं, गोपियों ने जब भगवान की बांसुरी को सुना, वेणु को सुना, तो वो अपने घर से जिस दशा में थी, जैसे थी, वो घर से एक एक करके निकलने लगी। भगवान पिताम्रात्रे सरदो फुल्लमल्लिका। बड़ा सुंदर वर्णन किया गया। सब गोपियां भगवान के पास आई। भगवान ने उन सब गोपियों को देखा और देख करके भगवान ने कहा कि ये तो रात्रि के समय है और अपने घर से आई है, तो इनसे क्या जवाब दे हम। अगर आप कथा में आए हैं और हम बोले आपसे कि क्यों आए हैं, क्या काम है, तो आपको कैसा लगेगा? बड़ा बुरा लगेगा, समझ रहे हो? तो भगवान ने पहले उनसे कोई प्रश्न नहीं किया। भगवान कहते हैं स्वागतम भो महाभागः प्रियं किं करवाणि वः। स्वागतम भो महाभागः। वो व्यक्ति धन्य हो जाता है जो भगवान की कथा में जाता है। और देखो, जब हम कथा में जाते हैं तो भगवान भी आपका स्वागत कर रहे हैं कि आइए आइए आइए। पर जब हम आए हैं और कथा नहीं सुनेंगे तो भगवान भी कहेगा कि इसने अपना समय व्यर्थ में गवाया। आया तो था परंतु कथा नहीं सुनी। इसलिए मेरी माता, मेरे बहनों, यहां आए हैं तो जिस काम के लिए हम उसका श्रवण करें। भगवान भी उनका स्वागत करते हैं। गोपियों का भगवान ने स्वागत किया और भगवान कहते हैं वृतागमन कारणम, आने का कारण बताइए कि आपका आने का कारण क्या है। गोपियों ने कहा क्यों रे कन्हैया, एक बुलाता है और बुलाने के बाद फिर कहता है कि कारण बताइए। अरे आपने तो हमको बुलाया है। कन्हैया कहते मैंने कब बुलाया है? तो गोपियां कहती कि जब आपने अपना वेणु वादन किया तो उससे हमारा जो मन है वो खींचा खींचा आपके तरफ आ गया। भगवान ने उनसे वार्ताएं करी। भगवान को भी बहुत अच्छा लगा, सारी चर्चाएं करने लगी। बहुत लंबा प्रसंग है। उसके बाद यहां पर थोड़ा सा, जब गोपियों के मध्य भगवान बातचीत करते हैं तो थोड़ा उनको ये लगता है कि ये हमारे, हम इनके हैं। जब कोई महापुरुष के सानिध्य में हम जाते हैं और बहुत दिन तक उनसे चर्चा होने लगती है तो फिर हम उसको हल्के में ले लेते हैं। यहां पर गोपियों के मन में कोई भाव जागा तो भगवान उनसे थोड़ा बिछुड़ गए, अलग हो गए। और गोपियों ने भगवान के विरह में रोने लगी। और रो रो करके जो गोपियों ने गाया उसको श्रीमद् भागवत में गोपी गीत कहते हैं। अभी तो केवल स्पर्श करना पड़ रहा है क्योंकि तब तक गुरुदेव जी आ जाएंगे और हमें समय का ध्यान भी रखना है। तो गोपियां रो रो करके जो गाती उसको कहते हैं गोपी गीत। जयति तेदिकं जन्मना ब्रज श्रियत इंदिरा शाश्वतत्रहि। जयति तेदिकं जन्मना ब्रज श्रियत इंदिरा शाश्वतत्रहि। जयति दृश्यता दीक्षुतावका वैधृता सुव
कहते। भगवान के विरह में गोपियां रोती है, रो रो करके जो गाती है उसको गोपी गीत कहते हैं। भगवान से विरह में गोपियों ने बहुत रोना शुरू किया और गोपियां भगवान से कहती है कि हे कन्हैया, आप हमारे बीच से क्यों चले गए? हमने आपसे ऐसा क्या मांगा है कि जिसको आप हमें छोड़ करके चले जाते? अरे गोविंद, हमने आपसे कोई मांग नहीं करी, हमने आपसे कुछ मांगा नहीं है। हम तो आपकी बिन शुल्क दास का है, हमारा आपसे कोई प्रयोजन नहीं है। हमारा तो केवल एक ही प्रयोजन है जीने का, क्या? तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विवृणितम कल्मषापहं तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विवृणितम कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णते भूरिदा जना। तब कथामृतम तप्त जीवनम तप्तानाम आत्मा सह या कथायाम श्रवणः। अरे जैसे कोई व्यक्ति रास्ते में चल रहा है और उसको बहुत प्यास और गर्मी लगती है और अचानक उसको कोई एक सुंदर सा वृक्ष मिल जाए और उसके नीचे बैठ करके जब मंद मंद हवा चलती है तो उसको कितना आनंद आता है। इसी प्रकार से महाराज, जो संसार के संतापों से दुखी है, ऐसा व्यक्ति जब भगवान के शरण में आता है तो भगवान की कथा से वो तृप्त हो जाता है। हम लोग यहाँ भगवान की कथा सुनते हैं और जब हम ताली बजाते हैं तो क्या, देखो श्रीमद् भागवत में कथा करने के 3 ढंग बताए। यहाँ विद्वान लोग बैठे, एक से एक विद्वान बैठे हैं। 3 ढंग है भागवत कथा करने के। एक है व्यास पद्धति, दूसरी है नारद पद्धति और तीसरी है हनुमान पद्धति। व्यास पद्धति क्या है? व्यास पद्धति का मतलब होता है कि आप एक श्लोक बोलिए और उसका अर्थ करिए, एक श्लोक बोलिए उसका अर्थ करिए, व्यास पद्धति है। और नारद पद्धति क्या है? बोले एक श्लोक बोलते बोलते कथा करो और बीच में थोड़ा थोड़ा संकीर्तन करो, ये नारद पद्धति है। और एक होती है हनुमान पद्धति। हनुमान पद्धति का मतलब होता है जैसे हनुमान जी एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष, दूसरे से तीसरे पेड़ में, तीसरे से चौथे पेड़ में, ऐसे एक पुराण के साथ अनेक पुराणों का सार लेते हुए पुनः उसी जगह पर आना, उसको हनुमान पद्धति कहते हैं। इतना भागवत में कई प्रकार के ढंग बताए गए। और जब हम भागवत में बैठते हैं सज्जनों, तो जब हम ताली बजाते हैं, परसों गुरुदेव भी बोल रहे थे, ताली बजाने के भी 3 ढंग है। ताली कहां कहां बजाई जाती है? उत्तमा मध्यमम मस्ति, जो उत्तम साधन है ताली बजाने का, जो उत्तम तरीका वो है सिर के ऊपर, क्योंकि सिर के ऊपर हमेशा काल मंडराता है और काल को केवल बचा जा सकता है तो भगवान बचा सकता है, बाकी कोई नहीं। इसलिए जब भी ताली बजाओ तो सिर के ऊपर नहीं बजा सकते हो तो हृदय के आगे। क्यों बोले? हृदय विराजत अवध विहारी, हमारे हृदय में भगवान है, इसलिए हृदय के आगे बजाओ। और हृदय के आगे नहीं तो फिर माताएं क्या करते, हम लोग पेट के आगे रोटी बनाते हैं। अरे पेट के आगे ताली नहीं बजानी चाहिए कभी। क्यों? बोले पेट दरिद्रता का वास है, इसलिए दुनिया में कोई ऐसा माई का लाल है जिसने आज तक पेट भरा हो। सुबह 4 परोंठे खा के आए, दिन में फिर मांगता है, दिन में खाए फिर रात को मांगता है। इसलिए आज तक दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो पेट भर सके, इसलिए इसमें दरिद्रता का वास है। और जब आप पेट के आगे ताली बजाओगे तो दरिद्रता आती है। इसलिए हम यहाँ दरिद्रता के लेने, हम तो यहाँ भगवान के संपदा के लिए आए हैं। इसलिए जब भी ताली बजाएं तो सिर के ऊपर बजानी चाहिए। महाराज ये तो भागवत है, भागवत अनंत ग्रंथ है। अभी हम हमारे उत्तरकाशी से आए, हमारे मामा जी भी लगते हैं, नेथानी जी कह रहे थे कि एक प्रसंग मिल जाए, एक से एक बगता है। मैं आज से कुछ पूर्व पहले थोड़ा बिहार गया था, दरभंगा जिले में, तो वहां मुझे एक शब्द दिया गया था कि आप केवट प्रसंग पे कितने दिन बोल सकते हो। तो हमने कहा आप आज्ञा करें, तो बोले जितना आपकी इच्छा। मैंने कहा ठीक है, 9 दिन तक हम केवट प्रसंग पे ही बोलेंगे और 9 दिन तक केवट प्रसंग की कथा चली।
अच्छा, वहाँ हम जब गए तो एक बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली। उन्होंने कहा आप उत्तराखंड से हैं? बोले हाँ। बोले उत्तराखंड में तो हम किसी को जानते नहीं। मैंने कहा आप किसको जानते हैं? तो उन्होंने कहा उत्तराखंड के एक वक्ता है, उनको हम जानते हैं। बोले कौन? बोले संत श्री गोपाल मणि महाराज। तो मुझे इतना आनंद आया, मैंने कहा वाह धन्य है, उत्तराखंड की शिरोमणि है। अरे वक्ता तो एक से एक है, पर कोई अपने गांव तक है, कोई अपने नगर तक है। उत्तराखंड का कोई वक्ता है तो पहला वक्ता गोपाल मणि जी महाराज है, जिसकी पूरी भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में एक डंका बजता है। ऐसा वक्ता होना चाहिए। और हमें भी गौरव होता है कि हमारे उत्तराखंड के ऐसे ऐसे वक्ता, हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव इतना भव्य आयोजन कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है गुरु की छाया में बैठ करके। आगे महाराज यहाँ पर गोपी गीत का थोड़ा प्रसंग किया। उसके बाद आगे कथा आती है, युगल गीत। मैं थोड़ा थोड़ा सा ले रहा हूं, क्षमा करना क्योंकि समय नहीं, गुरु जी आगे है। युगल गीत आया। इसके बाद युगल गीत क्या है, आइए थोड़ा गाए। बाम बाहु कृत बाम कपोलो, बाम बाहु कृत बाम कपोलो, बलगे तभूर धरार पे तबेणो, बलगे तभूर धरार पे तबेणो, कोमलांग विराजित मार्गम, गोप्य इरयति यत्र मुकुंदम, गोप्य इरयति यत्र मुकुंदम। उसके बाद आगे कंस अक्रूर जी को भेजते हैं, वो वृंदावन जाते हैं। वृंदावन से भगवान को मथुरा लाते हैं। ऐसी कथा है, दौड़ना पड़ रहा है, थोड़ा क्षमा करना। और उसके बाद कन्हैया जी जो है अपने ग्वाल सखाओं के साथ मथुरा जाते हैं। महाराज ध्यान देना, यहां पर श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद के दो खंड, एक पूर्वार्ध और एक उत्तरार्ध है। अब तक भगवान की बांसुरी की कथा है, और जैसे ही भगवान पूर्वार्ध पूर्ण करते हैं, उत्तरार्ध में प्रवेश होते हैं, यहां से संघ की कथा शुरू होती है। क्योंकि अब युद्ध शुरू है, और युद्ध में बांसुरी नहीं बजती है, बांसुरी प्रेम में बजती है। अब यहां से संघ की कथा शुरू है। 49 अध्याय में पूर्वार्ध को विराम दिया, और उत्तरार्ध 50 में शुरू होता है। हमारे जीवन का भी जब 49 वर्ष हो जाए तो समझ लेना कि हम अब धीरे धीरे बनम 50 दो, अब हम 50 के हो गए, तो धीरे 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 बन की ओर जा रहे हैं। और महाराज एक बात और भी है, बोले 50 में जैसे ही भगवान मथुरा जाते हैं, मथुरा हमारा शरीर है, और जैसे ही मथुरा में भगवान गए तुम्हारा लड़ाई शुरू हो गई। ये जब शरीर बूढ़ा हो जाता है तो बार बार बीमार पड़ता है, बार बार ठीक होता है, और एक दिन काल आकर के ले ही जाता है। सबसे पहले जैसे ही इस शरीर रूपी मथुरा में प्रवेश करते हैं, आए हमारे बीच में परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्री गुरुदेव भगवान। जोरदार तालियों से जरा गुरुदेव जी का अभिनंदन स्वागत। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे महापुरुष के चरण बिंद में बैठ करके हमें ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये कोई साधारण यज्ञ नहीं है भक्तजनों। तो मथुरा में भगवान प्रवेश हुए, और बोले गुरुदेव भगवान की जय। जैसे ही भगवान मथुरा पहुंचते हैं, सबसे पहले एक धोबी मिलता है, उससे भगवान वस्त्र के लिए कहते हो, देता नहीं। भगवान ने उसके ऊपर मुष्टि का प्रहार किया, और जैसे ही मुष्टि का प्रहार किया वो भगवान में ही विलीन हो गया। ध्यान देना, यहाँ पर एक प्रसंग है, भगवान ने जिस जिसको मारा क्या वो मरा होगा? भगवान ने जिसको मारा है क्या वो मरा होगा? नहीं मरा। तो आप बोलोगे कि भगवान ने जब मारा तो कहां गया? तो यहां गोस्वामी जी लिखते हैं, आइए। जय जय असुर ही राम ही मारे, जय जय असुर ही राम ही मारे, जय जय असुर ही राम
असुर ही स्वर्ग सिधारे ते असुर स्वर्ग सिधारे। भगवान किसी को कभी मारता ही नहीं है, ध्यान देना। अगर भगवान किसी को मार दे तो बात ही क्या थी। अरे भगवान तो जिसको स्पर्श भी कर देते हैं, भगवान जिसको छू भी देते हैं, वो मरता नहीं है, वो सीधे स्वर्ग चला जाता है। और एक बात ध्यान देना, हम लोग जितने यहाँ कथा में बैठे हुए हैं, जो आप भगवान का चरित्र सुन रहे हैं, मैं आप गारंटी के साथ कहता हूं कि जितने दिन हमने कथा सुनी, इसका पुण्य हमें मिलेगा। और भगवान की कथा का जो पुण्य है वो स्वर्ग है। जब मां कौशल्य के आगे भगवान राम खड़े होते हैं, लंबी कथा है, तो भगवान कहते हैं कि माँ अब इसके बाद मैं अपनी माया दिखाऊंगा, आप मेरे को भूल जाओगे मैं कौन हूँ, तो आप मेरे एक बात का ध्यान देना। बोले क्या? बोले कभी कभी मेरा भजन कीर्तन भी गाया करना, मेरी कथा भी सुन लेना। तो कौशल्य मैया ने भगवान से कहा कि बेटा आपकी कथा सुनने से क्या होगा? तो भगवान कहते हैं यह चरित्र जो गावें, यह चरित्र जो गावें हरिपद पावें, परहि न ते भव कूपा। जो भगवान का चरित्र सुनता है वह व्यक्ति कभी भव को मन नरक में नहीं जाता है। कहां जाता है? यह चरित्र जो गावें हरि पद पावे, वो सीधे हरि के पद को जाता है, स्वर्ग जाता है मेरे भक्तजनों। और इसलिए कथा सुननी चाहिए, कभी नरक नहीं जाओगे जो भगवान की कथा सुनता है। हम सब लोग बहुत धन्य हैं, हमें भगवान की कथा श्रवण करने को मिल रही है। इसके बाद यहाँ पर एक दर्जी है, उसका भगवान उससे वस्त्र सिलाते हैं। कंस के एक दासी है कुब्जा, जिसका नाम है, 3 जगह से कुबड़ी थी, भगवान ने उसको भी सीधा कर दिया। काम क्रोध मद ये सब हमारे जीवन में है। जैसे हम भागवत कथा सुन रहे थे ना, तो आपने जो है भागवत सुनी, तो भागवत से पहले मातम्य है, और वो भागवत की कथा नहीं किसकी है? पद्म पुराण की है। परंतु कितने अध्याय में गाया गया? 6 अध्याय में। अच्छा 7 में क्यों नहीं, 8 में क्यों नहीं है, 9 में क्यों नहीं है, 6 में ही क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर 6 विकार हैं, और जब तक हम 6 विकार हमारे समाप्त नहीं होंगे तब तक हम भगवान की कथा में प्रवेश नहीं कर सकते। ये सिद्धांत है। क्योंकि हमारे अंदर काम भी है, क्रोध भी है, मोह भी है, मद भी है, मत्सर भी है, और जब तक ये है तब तक हम कथा नहीं सुन सकते हैं। और भगवान कह रहे हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए सरल बनिए, सरल स्वभाव नमन कुटिलाए, तिनके हृदय बसो रघुराए। जो सरल बनता है, छोटा बनना सीखता है, वो बड़। हम लोग, कई लोग यहाँ पर हमारे बहुत सारे लोग आ रखे हैं, कोई बोलता मैं इतना जानता हूँ, कोई बोलता मैं इतना जानता हूँ। मेरे से लोग चर्चा कर रहे थे कि आपकी बारी, आप क्या बोलोगे? मैंने कहा जो भगवान बुलाएगा हम वो बोलेंगे। अरे हम तो सबसे सरल है, मतलब जानते नहीं, कुछ सच बोले, हमको कुछ आता ही नहीं। विद्वान वो है, वक्ता वो है जो सरलता सीखता है। क्योंकि जो अभिमानी व्यक्ति होता है वो चाहे कितना भी जानता है, उसका अभिमान बताता है कि ये अभिमानी है, कुछ नहीं। सरल स्वभाव नमन कुटिला है। हमारे बीच में एक से एक विद्वान, हमारे जौनपुर, रवाई, उत्तरकाशी, धन्य है। और सच बताऊं तो ये जीवन का मेरा पहला सौभाग्य है कि किसी गुरुदेव के सानिध्य में मुझे कथा करने का मौका मिल रहा है। और आज मुझे बड़ा खुशी होती है कि आज मेरी 435वीं गद्दी है भागवत कथा की, और आज गुरुदेव के चरणों में बैठ 19 साल का था तब से कथा कर रहा हूँ, 46-47 साल का नित्य कथा करता हूँ। और अगर हम बोले कि हम इतनी कथा जानते हैं, जिसका मतलब हम कुछ नहीं जानते हैं। जानता वो व्यक्ति है जो सरल होता है। इसलिए आप सब विद्वानों को, मेरी मात्र शक्ति को, आप शायद कई लोग जौनपुर की जो मेरे से परिचित हैं, सब कई कथाएं होती रहती हैं, जानते। तो यहाँ पर भगवान ने कुब्जा से चंदन लिया, उसके बाद सुदामा नाम का माली पुष्प लिए, और उसके बाद आगे कुबल्या पीठ है, मुष्टिक चाणूर है, इनका भगवान उद्धार करते हैं।
कंस के उसमें गए। और आइए, शायद तो मेरा समय हो चुका है अब कथा का। आइए छोटा सा एक, जब तक गुरुदेव आते हैं तब तक छोटा सा एक भगवान का नाम अपने मन को पवित्र कर आएगा। ये निर्मल करो इस तन को आज राधा नाम से, निर्मल करो इस तन को आज राधा नाम से, पावन करो इस तन को आज कृष्ण नाम से, पावन करो इस तन को आज कृष्ण नाम से। बोलो राधे राधे, हाथ खड़े, बोलो राधे राधे, बोलो श्री राधे राधे, बोलो श्री राधे राधे, बोलो श्री राधे सभाव से, बोलो श्री राधे राधे, बोलो श्री राधे राधे, बोलो श्री राधे राधे, बोलो श्री राधे राधे, बोलो श्री राधे राधे। दुख मिटे पाप कटे कृष्ण नाम से, 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 प्रेम बढ़े भक्ति बढ़े राधा नाम से, प्रेम बढ़े भक्ति बढ़े राधा नाम से। ओ बोलो राधे राधे, बोलो श्री 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 राधे। इसके बाद भगवान ने कंस को मारा। कंस की दो पत्नी अस्ति और प्राप्ति मगधे जरासंध की बेटियां हैं, और जरासंध कृष्ण भगवान के ऊपर आक्रमण करते हैं। भगवान वहां कालियोवन को इन सब का उद्धार करते हुए अंत में भगवान द्वारिकाधीश पहुंचते हैं। और आज भगवान की 25 वर्ष की अवस्था हो गई और 25 वर्ष में भगवान द्वारिकाधीश बने और यहाँ पे अब भगवान कृष्ण राजा बन गए। इसके बाद आगे शादी विवाह की जो भी हमारे परम गुरुदेव जी कहेंगे, क्योंकि हमें इतना ही समय था। आगे गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम, श्रीमद् भागवत पुराण को प्रणाम। आए सभी मेरे विप्र देवताओं, मेरी मातृ शक्ति को सभी को मेरा वंदन और नमन। जय श्री राधे। सत्य सनातन धर्म की जय। अभी आप हम सब भक्त वृंद के समक्ष